एपिसोड की शुरुआत में गू जो है जाता है नैन के पास और नैन कहती है मुझे सब पता है, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। तुम कहाँ जाते हो तो मुझे क्यों नहीं बताते हो, पहले तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे। जहाँ गू कहता है तुम इन सब चीज़ से दूर रहो। यहाँ बोलती है उसकी माँ कि मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो। जहाँ कहती है ना सासू माँ आप भी इन्हीं लोगों की तरह एक हो गए भाई, माँ और बेटा तो एक ही होगा ना। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं छोड़ने वाली हूँ प्रेसिडेंट को, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तभी वो फ़ोन करती है और यहाँ पे वो कहती है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो अपना प्लानिंग बता लेती है। अब यहाँ वो जाती है प्रेसिडेंट जू के पास और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। जहाँ कहता है क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है अपने फियांसे तुम्हें पता है तुम्हारी फियांसे आजकल कहाँ रहती है। जहाँ कहता है जू मुझे क्या पता, वो सिर्फ अपना काम करती है। यहाँ पे वो बोलती है हाँ गलत फहमी है, वो काम नहीं काम के साथ मेरे फियांसे के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो बोलो क्या इरादा है तुम्हारा। जहाँ बोलता है जू एक्सक्यूज़ मी अपनी बेतुकी बातें करना बंद करो। जहाँ कहती है क्यों ना हम दोनों मिलकर उन दोनों से रिवेंज ले बोलो, और यहाँ पे उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। नैन भी कम तेज़ नहीं है, लेकिन फिर जू बहुत ही इनोसेंट बनता है। वो उसे पुश करता है जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाती है और वहाँ पे वो कहती है माइंड योर लैंग्वेज, दोबारा से अगर इस तरीके से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट गू को जो दौरा चला आता है, कहता है क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है। जहाँ बेचारी जिया काफ़ी रो रही होती है। यहाँ पे कहते हैं प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें पता है तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन के मैं बिल्कुल पागलों जैसा हो गया, कितनी स्पीड गाड़ी चला के आया। और यहाँ पे जैसे ही वो उसके बेड पे बैठता है तो यहाँ पे वो उसे हक कर लेती है और कहती है तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ। कहता पहले रोना बंद करो डियर, रोगी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाऊँगा। सिर्फ मुझे 15% प्रॉफिट में मुझे तुम्हें देने होंगे, और ये बात मैंने कहा जू को तो वो मुझे मारने लगा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे प्रॉफिट में 15% है जो मैं तुम्हें दूंगी, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 50% बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे जब वो उसका शर्ट हटाता है तो देखता है बहुत ज़्यादा उसको रेडनेस का निशान होता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि उसने कितना मारा है। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता है कि एक प्यारी सी लड़की को कोई कैसे मार सकता है और एक लड़की को कोई कैसे हाथ उठा सकता है, वो भी उसकी होने वाली फियांसे। मतलब जब दूसरा लोग मारता है फ्रेंड तो बहुत तकलीफ़ होती है, और जब वही हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो गुस्से में आ जाता है ना। तो गुस्से में तो हस्बैंड कुछ भी कर सकता है, भले उसका वो जान क्यों ना मार दे, क्योंकि ये तो गुस्सा है। तभी यहाँ पे फ़ोन करती है नैन, जो कि उसको जाना पड़ता है, और नैन कहती है कि तुम इतनी लेट से कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है। जहाँ कहता है गू तुम्हें इन सब चीज़ों से मैंने 1000 बार कहा है कि मुझे मत रोका टोका करो, तो तुम्हें समझ नहीं आता। और इतना करके वो उसे मारने लगता है। जहाँ कहती है हटो, मुझे हट कर रहे हो तुम मेरी जान ले लोगे क्या। यहाँ पे कहता है वक्त आने पे वो भी मैं लूँगा अगर तुमने मेरा रोकना नहीं मना किया तो। और वो सीधा चला जाता है अगेन जिया के पास फाइल लेके। अब यहाँ पे वो फाइल देखे काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे हॉट सी बनी हुई होती है। तो यहाँ पे वो कहती है क्या तुम इस यूज़ नहीं करोगे इस प्रॉफिट को। कहता हाँ क्यों नहीं, और वो उसके क्लोज आता है और वो उसे किस करने लगता है। जहाँ जिया कहती है अरे इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन ये बात तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना। जहाँ गो कहता है नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, होप सो तुम भी किसी को कुछ नहीं बताओगी। जहाँ कहती है नहीं मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। तो कहता चलो ठीक है तो हम लोग जश्न मनाते हैं। जहाँ जिया कहती है वेट वेट वेट, मैं इस जश्न में ड्रिंक ले आती हूँ और तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता शाल लेने। इधर जो है जिया किसी को मैसेज कर रही होती है, आखिर किसको ये तो हम आगे जानेंगे। जहाँ गू आता है देखता है कि अरे जिया तो है ही नहीं। तभी दरवाज़ा लॉक होता है तो उसे लगता है जिया आई।
पर वहाँ जिया की जगह नैन होती है और नैन को देखे बंदा बौखला सा जाता है कि ये बंदी यहाँ कैसे। वहाँ नाइट ड्रेस देखती है जो कि गू से पूछती है ये किस लड़की का है और यहाँ क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन इट, यहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ कहता है गू तुम होती कौन हो पूछने वाली, कहता है क्या मतलब है, मैं तुम्हारी होने वाली फियांसे हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम मुझसे इस से बात नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पे जिया जाती है कि अरे तुम भी यहाँ आ गई, चलो अच्छा है, मैं तो बस ड्रिंक लाने गई थी, तो मैं और गू साथ में सेलिब्रेशन कर रहे थे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ कहती है नैन इस लड़की को मैं जान से मार दूंगी, इसी लड़की की वजह से तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, इसी लड़की की वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, मेरे बर्थडे के दिन तुम नहीं आए। जहाँ कहता गू बस करो घर जाओ। यहाँ पे बहुत ही वाहियात नैन बातें बोलने लगती है जिया को, जहाँ ये सब चीज़ गू को बर्दाश्त नहीं होता। गू बोलता है बस मैंने कहा नैन घर जाओ मतलब घर जाओ। जहाँ कहती है मैं तो आज घर नहीं जाऊँगी, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। ये सब चीज़ तुम जानबूझ के कर रहे थे, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पड़ी रही, मुझे लगा शायद तुम सुधर जाओगे बट नहीं। और तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम तो प्रेसिडेंट जू की होने वाली फियांसे हो और इस तरीके से किसी और के फियांसे पे नज़र रखती हो, बेशर्म लड़की हो तुम तो। यहाँ कहती है नैन कि अच्छा तुमने क्या किया, तुमने भी तो किसी के हस्बैंड को छीन लिया, मुझे जहाँ तक पता है। अब यहाँ पे नैन क्या बोले, कहीं ना कहीं तो ये बात सच थी फ्रेंड, नैन ने तो ऐसा किया था। जहाँ वो कहती है तुम्हें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट गो कि ये बेबी तुम्हारा है, कम से कम मेरा नहीं तो अपनी बेबी का भी सोच सकते थे, बट नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों, सही कह रही हूँ ना, अच्छा रुको तो मैं इस लड़की को ही मार देती हूँ। जहाँ वो उसे मारना चाहता है लेकिन यहाँ पे बार बार गो से रोकता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और उस पर ब्लेम मत डालो, खुद को देखो, खुद भी तो वही हो, तुम्हारा क्या है, तुम भी तो उस किसी के साथ रॉन्ग किया है, क्या भूल गई। जहाँ इतना कह के वो उसे पुश करता है, जहाँ नैन गिर जाती है। और यहाँ पे जिया का तो देखने को मिलेगा उसका स्टाइल से किस तरीके से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरा कर रही होती है रिवेंज लेकर। जहाँ वो कहती है ओहो सॉरी, मेरी वजह से आज तुम ज़मीन पे गिर गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था मिस नैन, अगर सच में मुझे अंदाज़ा होता तो मैं शायद कभी आपको यहाँ बुलाती ही नहीं। वैसे ज़िंदा रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुमने भी किसी को मारा है और ये झूठ का रिश्ता कब तक कायम रहेगा। जहाँ उसे वो घूर के नैन देखती है जिया को, लेकिन फिर देर हो चुकी थी क्योंकि नैन का जो है मिसकैरेज हो चुका होता है। यहाँ पे वो कहती है हॉस्पिटल लेके जाओ, बट उसे कोई नहीं लेके जाता है, वो खुद ही जाती है। जहाँ अबॉर्ट करके आती है, जहाँ उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। यहाँ उसकी माँ कहती है तुमने क्या किया, तुम एक निहायत ही घटिया लड़की हो। कहती है क्या, तुम्हें पता भी है बुढ़िया अबॉर्ट करने से कितना पेन होता है, उल्टा मुझे सुना रही है बेटा के बजाय। अब आगे क्या होगा फ्रेंड, ये तो जानेंगे हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।